कुछ लोग इतिहास रचते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्नों पे हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सिनेमा की दुनिया में एक ऐसा ही नाम है, यूसुफ खान, जिन्हें दुनिया ने दिलीप कुमार के नाम से जाना। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे। एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी खामोशी, अपनी आंखों की भाषा और अपने हर किरदार से न जाने कितने कलाकारों को प्रेरित किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ दिलीप साहब की नहीं, बल्कि उन सितारों की भी है जिनकी राह को उन्होंने रोशन किया। साल था 1949, जब एक युवा लड़का अपनी आंखों में ढेरों सपने लिए सिनेमा की दुनिया में कदम रखने को तैयार था। उनका नाम था हरिकिशन गोस्वामी, और एक फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी, शबनम। और उस फिल्म के हीरो ने हरिकिशन को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने दिलीप कुमार के किरदार मनोज के नाम पर ही अपना नाम रख लिया, मनोज कुमार। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक श्रद्धांजलि थी, अपने आदर्श के प्रति एक अटूट सम्मान था। तकदीर ने भी इन दोनों को मिलाने का जैसा फैसला कर लिया था। 1968 में मनोज कुमार को अपने आदर्श के साथ फिल्म आदमी में काम करने का मौका मिला। वो दिन उनके लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 1981 में मनोज कुमार ने खुद दिलीप साहब को अपनी फिल्म क्रांति में निर्देशित किया। ये सिर्फ एक डायरेक्टर और एक्टर का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक गुरु और शिष्य का रिश्ता था। क्रांति के सेट पर मनोज कुमार ने दिलीप साहब को सिर्फ निर्देशित नहीं किया, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा भी। अगर दिलीप कुमार अभिनय के विश्वविद्यालय थे, तो अमिताभ बच्चन उस विश्वविद्यालय के सबसे होनहार छात्र। आज भी जब अमिताभ बच्चन से पूछा जाता है कि उनका आदर्श कौन है, तो वो एक ही नाम लेते हैं, दिलीप कुमार। बचपन से ही अमिताभ बच्चन दिलीप साहब की फिल्मों से इतने प्रेरित थे कि वो उनके जैसा ही बनना चाहते थे। उनके चलने का अंदाज, उनके डायलॉग बोलने का तरीका, सब कुछ दिलीप साहब की परछाई जैसा था। एक बार अमिताभ बच्चन ने खुद एक किस्सा सुनाया था। उन्हें दिलीप साहब का ऑटोग्राफ चाहिए था, लेकिन वो कभी मांग नहीं पाए। वो 46 साल तक उस ऑटोग्राफ का इंतजार करते रहे। सोचिए, एक महानायक को दूसरे महानायक का ऑटोग्राफ पाने में इतना लंबा समय लगा। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक कलाकार के दिल में अपने आदर्श के प्रति मौजूद श्रद्धा का सबूत है। और फिर वो दिन आया, साल 1982, फिल्म शक्ति। दो पीढ़ियों के दो महान सितारे एक ही स्क्रीन पर, एक दूसरे के सामने, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक यादगार पल था। भले ही उन्होंने सिर्फ एक फिल्म में साथ काम किया हो, लेकिन उस एक फिल्म ने बता दिया कि जब दो महान कलाकार मिलते हैं तो क्या जादू होता है। धर्मेंद्र को अक्सर ही मैन कहा जाता है, लेकिन उनके दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था जो दिलीप कुमार के लिए था। वो दिलीप साहब के साथ काम करने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने इसके लिए हर मुमकिन कोशिश की, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आदमी फिल्म में मनोज कुमार से पहले धर्मेंद्र को दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन कुछ कारणों से वो ये फिल्म नहीं कर पाए। और फिर एक और बड़ा मौका आया। महान निर्देशक के आसिफ एक फिल्म बनाना चाहते थे, चाणक्य चंद्रगुप्त। और वो चाहते थे कि इस फिल्म में चाणक्य का किरदार दिलीप कुमार निभाए और चंद्रगुप्त का किरदार धर्मेंद्र। लेकिन दुर्भाग्य से के आसिफ साहब के निधन के बाद ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। एक सुनहरा मौका बस एक ख्वाब बनकर रह गया। धर्मेंद्र की ये ख्वाहिश यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने बेटे सनी देओल को दिलीप साहब के निर्देशित फिल्म कलिंगा में काम करने के लिए भी कहा, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी कभी पूरा नहीं हो पाया। ये एक ऐसा किस्सा है जो बताता है कि कभी कभी कुछ ख्वाहिशें सिर्फ ख्वाहिश ही रह जाती है। इस वजह से धर्मेंद्र को दिलीप साहब के साथ कभी काम करने का मौका मिला ही नहीं। दिलीप कुमार ने सिर्फ अपनी अदाकारी से हमें नहीं जीता, बल्कि उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो हर कलाकार को प्रेरित करती रहेगी।
उनकी फिल्में आज भी हमें सिखाती है कि अभिनय सिर्फ किरदार निभाना नहीं, बल्कि उस किरदार को जीना होता है। वो एक ऐसे गुरु थे जिनके शिष्य आज भी उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। ये कहानी सिर्फ किस्सों की नहीं, बल्कि एक बेमिसाल विरासत की है।